एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चोर की जो कवि हृदय निकला। ये चोर तो है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक कवि का मन है, और शायद उस मन में थोड़ी नैतिकता का मिश्रण भी है। कवि की कुछ पंक्तियों की छाप उस चोर के दिल में ऐसे बैठी कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया। यह तस्वीर प्रसिद्ध मराठी कवि और पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता नारायण सुर्वे की है। 2010 में ही वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी जीवंत हैं, लोगों के दिल में बसी हैं। तो सवाल है कि आज इनकी चर्चा क्यों रही है? दरअसल नारायण सुर्वे की कविता ने बहुत लोगों को प्रभावित किया है, लेकिन एक चोर कितना प्रभावित हुआ है, इसका उदाहरण 14 तारीख को महाराष्ट्र के रायगढ़ में सुर्वे के घर में देखने को मिला। उस दिन कवि नारायण सुर्वे के घर में एक चोर घुसा। वो इस घर से कई सामान चुरा कर ले गया, जैसे एलईडी टीवी, कपड़े, अनाज, बर्तन वगैरह वगैरह। 10 दिनों से यह घर बंद था। नारायण सुर्वे की बेटी और दामाद भी नहीं थे, लिहाजा चोर ने तसल्ली बख्श चोरी की। वो दूसरी बार भी सामान समेटने पहुंच गया, लेकिन यहीं इस कहानी में यूटर्न आ गया। दूसरी बार जब वो चोरी कर रहा था, तब उसे पद्मश्री, बड़ी ट्रॉफियां और दीवारों पर टंगी तस्वीरें दिखी, अलमारी में किताबें दिखी। पता चला कि ये तो मराठी के मशहूर कवि नारायण सुर्वे का घर है। चूंकि उसने सुर्वे की कविताएं पढ़ी थी, इसीलिए उसे अपने काम पर बड़ी ग्लानि हुई। उसने न केवल चोरी किया गया टीवी और बाकी सामान वापस उनके घर छोड़ा, बल्कि दीवार पर माफीनामा भी लिखा। यह माफीनामा जानने से पहले आपके मन में यह जरूर आया होगा कि यह चोर तो कवि हृदय निकला, यह चोर तो ईमानदार निकला, यह चोर जो चोरी के बाद प्रायश्चित करता है, वो चोर जिसने सामान लौटाने के साथ सॉरी भी लिखा। वैसे तो हर इंसान अपने जीवन में किसी ना किसी से प्रभावित होता है, लेकिन एक चोर का मन इतना प्रभावित होगा, यह सोच से भी परे। वैसे इस चोर ने सामान लौटाने के बाद कवि की तस्वीर के साथ मराठी में माफीनामा लिखकर रख दिया। हम आपको हिंदी में बताते हैं उसने क्या लिखा। चोर ने लिखा कि मुझे मालूम नहीं था कि यह महान कवि नारायण सुर्वे का घर है। मालूम होता तो चोरी नहीं करता। मैं एक एक करके सारा सामान लौटा रहा हूं, सॉरी। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। टीवी और अन्य चीजों से मिले फिंगरप्रिंट के आधार पर जांच चल रही है। चोर के हृदय परिवर्तन पर परिवार ने क्या कहा, आप इसे सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कवि नारायण सुर्वे की पंक्तियां कितनी प्रभावशाली थी। पितळेची भांडी, तांब्याची भांडी नेलेली आहेत त्याने, आणि परत धान्य पण नेले, म्हणजे डाळी, पुन्हा गूळ, परत ते कोकोनट पावडर नेली आहे, चहा पावडरही नेली आहेत, रेमंडचा शर्ट पॅन्टचा कपडा नेलेला आहे, आणि अजून काहीतरी छोटं मोठं त्यांनी जर नेलं असेल, पण आता आपल्याला हात लावू शकत नाही म्हणून आपण काय बोलू शकत नाही, पण असं बरंच नेलेलं आहे। आणि तो मागे त्या संडासाच्या खिडकीतून आतमध्ये ग्रिल कापून तर मग पुढे येऊन त्यांनी भिंतीवर लिहिलंय की मला माहीत नव्हतं की हे नारायण सुर्वेंचं घर आहे, तर मी चोरी केली, पण म्हणजे नारायण सुर्वेंचं घर आहे, पण मी चोरी केली नसती, मला माफ करा, मी ज्या काय वस्तू नेल्या त्या तुमच्या परत आणून देईन, टीव्ही नेलेला मी परत आणून दिला आहे। जिस कवि की रचना ने एक चोर को गलती मानने पर मजबूर कर दिया, यहां उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। कवि नारायण सुर्वे का जन्म मुंबई में हुआ था। उनकी ज्यादातर कविताओं और लेखों में शहरी मजदूर वर्ग और वंचित लोगों के संघर्षों की कहानी है। मुंबई की गलियों में वो अनाथों की तरह पले पले। उन्होंने मराठी भाषा में गहरी बातें भी ऐसे सरल अंदाज में लिखी कि उनकी कविताएं आम जन तक पहुंच सकी। वो न केवल एक कवि बल्कि एक एक्टिविस्ट भी थे, जो अपने लेखन के माध्यम से समाज को बदलने का प्रयास करते रहे। उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं उस्मान अली,
मेरे शब्द लेनिन एक नए घमासान में दबाव नहीं डाले यहां, माफ कीजिए। रॉयटर्स पार्क और पोस्टर। इन कविताओं के अलावा उनकी कई और रचनाएं हैं। 1966 में उन्होंने माझे विद्यापीठ लिखा था, साल 1975 में सनद लिखा था और साल 1978 में जाहिरनामा लिखा था। इन्हीं उपलब्धियों और रचनाओं के लिए कवि नारायण सुर्वे को साल 1956 में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला था। साल 1998 में उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला। साल 1999 में कबीर पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा वो साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। कवि नारायण सुर्वे की कृतियों का मराठी साहित्य और समाज पर गहरा असर रहा। यह खबर बताती है कि कवि किस तरह समाज को संवेदनशील बनाता है और उसकी रचनाओं में इतनी शक्ति होती है कि एक अपराधी को भी अपनी गलती मानने पर मजबूर कर देती है। वैसे आज के दौर में एक अपराधी से ऐसी नैतिकता की उम्मीद करना जरा मुश्किल है, लेकिन अपवाद हर जगह होते हैं। वैसे ये भी सोचिए कि नैतिकता का इंडेक्स इस चोर के हृदय में तो ऊंचाई पर था, लेकिन अक्सर ऐसे भ्रष्टाचारियों की नैतिकता पाताल लोक की गहराई तक गिरी रहती है।